पाठशाला एज में स्वागत है आपका। आज हम 18 दिसंबर के झारखंड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन किन खास टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी और अहम खबरों से। देखिए, पहली ही खबर एक बड़ी डिप्लोमैटिक जीत की है। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। ये साफ दिखाता है कि दुनिया में भारत का रुतबा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और इथियोपिया के ठीक बाद प्रधानमंत्री मोदी ओमान के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों के बीच व्यापार के नए दरवाजे खुल जाएंगे। अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की, जहां भारत की ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका से AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों का जो आखिरी बैच था वो अब भारत पहुंच चुका है। सच कहूं तो ये एडवांस लड़ाकू हेलीकॉप्टर हमारी सेना के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। एनर्जी सेक्टर में भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। लोकसभा ने एक नया न्यूक्लियर एनर्जी बिल पास कर दिया है, जिससे अब प्राइवेट सेक्टर भी इस फील्ड में आ सकेगा। और लक्ष्य बहुत बड़ा है, 2047 तक 100 गीगावाट क्लीन एनर्जी पैदा करना। चलिए अब नेशनल न्यूज से आगे बढ़कर अपने मेन फोकस पर आते हैं, यानी झारखंड की ताज़ा तरीन खबरों पर। झारखंड के लिए ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। राज्य में अब MBBS की कुल सीटें बढ़कर 1255 हो गई हैं। ये हेल्थ केयर एजुकेशन के लिए एक जबरदस्त बूस्ट है ना? और ये सीटें बढ़ी कैसे? इसके पीछे वजह है केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला। जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद और खूंटी में PPP मोड पर 4 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिल गई है। इससे मेडिकल की पढ़ाई के मौके और भी बढ़ जाएंगे। अच्छा, खेल प्रेमियों के लिए एक मजेदार बात। 79वीं संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जानते हैं कहाँ हो रही है? जी हाँ, इस बार इसके मैच रांची में होंगे। 19 दिसंबर से रांची का बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम एक्शन से भरपूर रहने वाला है। और अब पर्यावरण से जुड़ी एक बहुत जरूरी खबर। झारखंड हाईकोर्ट ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को प्लास्टिक की थैलियों और बोतलों पर सख्ती से बैन लगाने का निर्देश दिया है। और ये भी कहा है कि नियम का पालन हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए लोकल बाजारों में CCTV कैमरे लगाए जाएं। अब जरा इकोनॉमी की दुनिया का हाल जान लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ नया हो रहा है। तो नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS के नियमों में एक बहुत ही काम का बदलाव हुआ है। इससे सब्सक्राइबर्स को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। देखिए, पहले क्या था कि 40% पैसा एन्युइटी खरीदने में लगाना ही पड़ता था, लेकिन अब अगर आपका फंड 8 लाख रुपए तक है तो आप उसमें से 80% तक पैसा एक साथ निकाल सकते हैं। ये एक बड़ी राहत की बात है। बाजार में तो एक नया इतिहास ही बन गया है। चांदी की कीमत पहली बार 2 लाख रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड तोड़ लेवल को पार कर गई है। वाकई कमोडिटी मार्केट के लिए ये एक बहुत बड़ी घटना है। और अब एक खबर जो आम लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से CNG और PNG के दाम घट सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि PNGRB ने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को कम कर दिया है। तो चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं खेल के मैदान में, जहां कुछ बहुत ही रोमांचक डेवलपमेंट्स हुए हैं। IPL ऑक्शन ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। उत्तर प्रदेश के प्रशांत वीर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम में खरीदा है। वहीं जम्मू कश्मीर के आकिब नबी को भी 8.40 करोड़ रुपए की शानदार डील मिली। और भी कुछ अपडेट्स हैं खेल और एंटरटेनमेंट की दुनिया से। एक तरफ भारत और साउथ अफ्रीका का चौथा T20 मैच घने कोहरे की वजह से रद्द हो गया। दूसरी तरफ फुटबॉल में उस्मान डेम्बले और एटाना बोनमाटी को फीफा के बेस्ट प्लेयर्स का खिताब मिला। और सिनेमा की दुनिया से भी एक खुशखबरी है, भारतीय फिल्म होम बाउंड ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई है। अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं और बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हुई कुछ नई खोजों की। ये खबर सच में हैरान कर देने वाली है। ब्रिटेन की सरे यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा नया ब्लड टेस्ट बना लिया है जो खून में मौजूद प्रोटीन को एनालाइज करके ये बता सकता है कि किसी का जीवनकाल कितना हो सकता है और उसे कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। सोचिए, ये तो प्रिवेंटिव मेडिसिन में क्रांति ला सकता है। और AI की दुनिया तो हर दिन हमें चौंका रही है। OpenAI ने GPT इमेज 1.5 लॉन्च किया है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पहले से कहीं ज्यादा रियल दिखने वाली तस्वीरें बना सकती है।
और आखिर में चलिए कुछ ऐसे पॉइंट्स पर जल्दी से नज़र डाल लेते हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। तो कुछ फटाफट वन लाइनर्स देख लेते हैं। पहली बात, रेलवे के चार्ट अब 10 से 12 घंटे पहले बन जाएंगे। दूसरी बात, जीएसटी का पेमेंट अब क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी हो सकेगा। तीसरी, झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के 9वीं और 11वीं के एग्जाम फरवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। और चौथी बात, मनरेगा का नाम बदलने के एक बिल पर संसद में चर्चा हुई है। तो आज की ये जो सबसे दिलचस्प खबर है वो हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा, अगर टेक्नोलॉजी खून की सिर्फ एक बूंद से ये बता सकती है कि कोई कितना जिएगा, तो ये हमारे जीने का तरीका, हमारी प्लानिंग और पूरे समाज को कैसे बदल कर रख देगी। खैर, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें चैनल ताकि आने वाले वीडियोस और अपडेट्स मिलते रहें।